शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड का ये मामला है और शहबाज गिल के वकीला ने फैसला चैलेंज करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। वकीला की जानिब से रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। दरख्वास्त में अदालत से आज ही समाअत की भी इस्तदा की गई है। दोबारा रिमांड का फैसला कल अदम करार दिया जाए, ये दरख्वास्त का मतन है। तो एक बार फिर से वकीला ने रुख कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और ये दरख्वास्त की जाएगी कि इस जो आपने फ़ैसला दिया है इस पर दोबारा नज़रसानी की जाए। शहबाज गिल के वकीला ने फ़ैसला चैलेंज करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। वकीला की जानिब से रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, जबकि दरख्वास्त में अदालत से आज ही समाअत की भी इस्तदा की जाएगी और दोबारा रिमांड का फ़ैसला कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त का ये मतन है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज ही इसकी समाअत भी की जाए। तो शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड का ये मामला है। शहबाज गिल के वकीला ने फ़ैसला चैलेंज करने का फ़ैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पहुँच चुके हैं। वकीला की जानिब से रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है, जबकि दरख्वास्त में अदालत से आज ही इसकी समाअत करने की भी इस्तदा की गई है और दोबारा रिमांड का फ़ैसला कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, ये दरख्वास्त का मतन है। तो इस वक्त शहबाज गिल के वकीला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और शहबाज गिल के वकीला की जानिब से दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है और इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। वकीला की जानिब से रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कुछ देर कबल दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया और एक बार फिर से शहबाज गिल के वकीला हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए सख्त लड़ाई जारी है। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर वसूल किया जाए और दूसरी जानिब जो पीटीआई की कानूनी टीम है वो चाहती है कि किसी भी सूरत शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले ना किया जाए। लिहाजा अब जो सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें 2 रोज के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का फैसला किया गया शहबाज गिल को, उस फैसले को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर भी अलॉट कर दिया है और अब से कुछ देर के बाद इम्कान है कि इस दरख्वास्त पर समाअत भी होगी। लेकिन अभी तक बेंच जो है वो अवेलेबल नहीं है, बेंच जो है वो इसके ऊपर नहीं बनाया गया। ताहम पीटीआई की जो कानूनी टीम है वो कोशिश कर रही है कि जो इस वक्त जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनको बताया जाए कि आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत की जाए और जल्द से जल्द इस दरख्वास्त पर समाअत करके जो ऑर्डर जारी किया गया है सेशन कोर्ट की तरफ से वो मौसल करवाया जाए और उस पर अमल दरामद रुकवाया जाए कि किसी भी सूरत शहबाज गिल को पुलिस के हवाले ना किया जाए। ताहम दूसरी जानिब जो ट्रायल कोर्ट है उसने रोककार भी जारी कर दी है और परवाना जारी कर दिया है सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला के नाम और उसमें ये हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से जेल हुकाम को कि वो जो सेशन कोर्ट की तरफ से मौसूल होने वाला फैसला है उसकी रोशनी में शहबाज गिल को पुलिस के हवाले कर दें और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो उनका मंजूर किया गया है उसका वक्त शुरू हो जाएगा जब शहबाज गिल उनके हवाले किए जाएंगे। लिहाजा इस वक्त जो पुलिस टीम है वो ये ऑर्डर लेकर अडयाला रवाना हो चुकी है और शहबाज गिल को जल्द से जल्द वो वसूल करना चाहते हैं कि वो जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को वसूल कर सकें और उसके बाद अपनी तफ्तीश को जो 48 घंटे का वक्त दिया गया है अदालत की तरफ से उसके अंदर अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करें। लिहाजा जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द शहबाज गिल की कस्टडी को हासिल किया जाए। ताहम दूसरी जानिब जो पीटीआई की कानूनी टीम है वो चाहती है कि इस हुक्म को मुअत्तल करवाया जाए और इस हुक्म के खिलाफ जो अपील है उसके ऊपर आज ही समाअत मुकर्रर करवाई जाए और आज ही उसके ऊपर जो है उसको सस्पेंड करवाया जाए। जी अच्छा, ये बताइएगा आमिर के इस वक्त जो शहबाज गिल के वकीला हैं उनकी जानिब से या उनके पास आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि किन बेसिस पे ये जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है इस फैसले को दोबारा मुअत्तल किया जाए? देखिए उनके मल्टीपल आर्गूमेंट्स हैं लेकिन उसमें जो सबसे अहम उनकी दलील है वो ये है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर वो पुलिस की कस्टडी में रहे और 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक 2 रोज के लिए जब वो पुलिस की हिरासत में थे तो उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया और उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसकी कुछ तस्वीर भी उन्होंने आज अदालत में पेश की थी। लिहाजा एक तो उनकी दलील यह है कि शहबाज गिल के ऊपर मजीद तशद्दुद का इम्कान है कि पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद करेगी, लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। दूसरी जानिब उनकी ये भी दलील है कि एक मरतबा जब एक मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए तो दोबारा उसको तलब नहीं करवाया जा सकता और ना ही दोबारा जो है वो री इंक्वायरी या री रिमांड जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा उनका ये भी मौक़िफ़ है कि शहबाज गिल क्योंकि अपने बयान जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो वीडियो की सूरत में मौजूद है, उससे उनको कोई भी ना कॉन्ट्रडिक्शन उन्होंने की है ना उसकी तरदीद की है, लिहाजा वो भी ना तो उसमें कोई बरामदी करनी है। एक जो मोबाइल फोन की बरामदी से मुताल्लिक पुलिस की दलील है उसका जवाब वो ये देते हैं कि क्योंकि
जो एक मोबाइल फोन था वो पहले ही शहबाज गिल के हवाले किया, शहबाज गिल जो है वो पुलिस के हवाले कर चुके हैं। लिहाजा पुलिस ये कहती है कि दूसरा जो स्मार्टफोन है वो अभी तक हवाले नहीं किया गया। ताहम उसके ऊपर भी जो पीटीआई की लीगल टीम है उसका ये मौक़िफ़ है कि जो शहबाज गिल के पास उनके ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन था वो पहले ही पुलिस के हवाले किया जा चुका है, क्योंकि जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था तो उसी वक्त उनके मोबाइल उनके कब्जे में था और वहीं से पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लिया तो उसी वक्त वो मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया गया था। ताहम पुलिस की तरफ से ये जो दलील दी गई थी कि जो मोबाइल फोन है वो स्मार्टफोन नहीं है बल्कि एक सादा मोबाइल फोन है, वो हवाले किया गया था। ताहम असल जो स्मार्टफोन है वो हवाले नहीं किया गया। लिहाजा उसी की बुनियाद के ऊपर आज जो ट्रायल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था, जिसको आज मुअत्तल करवाने की अब पीटीआई की लीगल टीम कोशिश कर रही है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की लीगल टीम मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अदालत खोल कर जो है वो उनकी दरख्वास्त पर समाअत की जाए और जो सेशन कोर्ट का हुक्म है वो मुअत्तल कर इस वक्त यानी कि जो लीगल टीम है वो मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दवासी, आप हमारे साथ मौजूद थे।